अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। શું લાગ્યું તને कि मैं तेरे जैसा डफोड़ हूं? इतने दिवस से घर में जो चल रहा है वो मुझे खबर नहीं होगी। मैंने बोला था हितेन को कि वो हार कबाट में रखे, पर उसने नहीं रखा। અને જ્યારે मैं उससे पूछने गया तो शू बोलियो तो कि भूल हो गई। बरोबर ने? तू थी ने वहां। ये सुनकर मैं वहां से चला गया, पर ज्यादा दूर नहीं गया। दरवाजे पे खड़े खड़े तेरी और हितेन की सब बात सुनी। क्यों झूठ बुलवाया मुझसे? कहने देती ना सच कि मैं खेमी से प्यार करता हूं। मुझे तुम्हारे मालिक के सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा ना आपसे, ये मेरी बहना के भविष्य का सवाल है और आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी लड़की के साथ ऐसा हो। હવે સમજી ગઈ ને તું? મને ખબર છે છોકરી કે तूने भले ही अनजाने में वो हार अपनी बहन के गले में डाला हुए, पण हितेन ने जानकर वो हार वहां भिजवाया था। હવે तू मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। ये बात मुझसे छिपाई क्यों तूने? बस बस उभी था। मालिक, मैंने ये बात आपसे अब तक छुपाई, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। मैंने ये बात इसलिए छिपाई इसलिए मैंने कादम्बरी की बात छिपाई थी। मैंने सोचा कि उसका हाल मैं खुद निकाल लूंगी और आपको तकलीफ ना दूं। खेमी बहना मांगलिक है और मैं नहीं चाहती कि उसका असर हितेन भाई पर पड़े। इस दोष की वजह से होने वाले पति की जान भी जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जिंदगी के साथ कोई ऊंच नीच हो जाए। इसलिए मैंने नाना जी के नाम पर आपसे झूठ कहा था कि खेमी बहना का लगन यहाँ नहीं हो, गांव में हो। पर अब कोई रास्ता नहीं हितेन भाई को रोकने के लिए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हितेन को रोकना मेरा काम है, એટલા માટે मैं निर्णय કર્યો છે कि तेरी बहन का कन्यादान मैं करूंगा। मालिक, जब आप ये बात जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं? केम कि यह शांत मन से लेने वाला निर्णय है। मेरे घर का मान और तेरे नाना जी का सम्मान दाव पे लगा है। और बीजी बात, हितेन मेरी संतान है। मेरे जैसा हट्टी है वो। एक बार मन में विचार लेवे ने એટલે પતિ કહ્યું, करके दिखाएगा। ये क्रोध से नहीं, शांत मन से लिया हुआ निर्णय है मेरा। मालिक, आप कुछ भी कीजिए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि खेमी बहना और शंभू जी का लगन हो जाए। ये विनती है मेरी आपसे, कुछ कीजिए मालिक। हाँ, हूँ छू ने। ये लगन तो होना है और होके रहेगा। चल હવે જા તું, यहाँ મને વિચારવા દે। चल दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? दरवाजा तो बंद करना पड़े ना, नहींतर तेरे मेरे बीच में होने वाली बात के कारण
ये घर की मर्यादा घर के बाहर चली जावे। मतलब माधव सोलंकी के यहाँ गया था ना तू दंड भोगने, हवे तो उन पर दंड हो गया। मुझे लगा कि माधव सोलंकी हितेन नाम का हीरा तराश रहा है। सारू लाग्યું तो मने वो दिन जब तू गांव वालों के हित में मेरे विरुद्ध खड़ा हुआ ना, खुशी हुई थी मुझे। मैंने सोचा धर्मपुर का वारिस खड़ा हो रहा है, पर आज क्या आज उस हीरे में खोट नजर आने लगी आपको? धर्मपुर के वारिस में कमी नजर आने लगी आपको? दो टुक बात करने वाले धर्मपुर के मालिक धर्मराज महियावंशी आज घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हैं? जो बात करनी है सीधी सीधी करो। आ तो सीधा सीधा सुन, वो छोकरी खेमी को भूल जा तू। क्या आप सुभद्रा महियावंशी को भूल पाए? नहीं ना, तो आप मुझे खेमी को भूलने को कैसे कह सकते हैं? वचन दिया है मैंने नाना जी को कि खेमी की खुशियों का ख्याल रखूंगा, उसका ब्याह वहां कराऊंगा जहां खेमी की खुशी होगी। और अब तक मेरा दंड और मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, खेमी के लगन के साथ पूरी होगी। और अब तो मैं जानता हूं कि खेमी शंभू से नहीं मुझसे प्यार करती है, और मैं अपना वचन पूरा करूंगा। खेमी को इस घर की बहू बनाकर ले आऊंगा। कोई दिवस ना था, कोई दिवस वो छोकरी इस घर की बहू नहीं बनेगी। ना सही, पर वो मेरी पत्नी जरूर बनी। और क्यों ऐतराज है आपको मेरे और खेमी की शादी के लिए? आपको प्यार करने का अधिकार है, अपने मन की सुनने की अधिकार है। अपने से कम उम्र की लड़की को इस घर में ले आए तो ठीक, और मेरे ऐसे करने पे आपको तकलीफ होती है? खेमी समझदार है, संस्कारी है वो, और मैं उसे पसंद भी करता हूं। जिस घर से खेमी है उसी घर से आपकी मौजूदा पत्नी भी है। फिर क्यों? बताता हूं मैं आपको। धर्मपुर के मालिक है ना, मालिक की तरह सोचते हैं। एक बाप बनकर तो कभी सोचा ही नहीं आपने। बाप छू न तारो, इसलिए बोल रहा हूं। तेरी चिंता होती है ना मुझे, इसीलिए बोल रहा हूं। मैंने दोष खेमी में नहीं, उसकी कुंडली में है। उन्हें खबर है क्या वो मांगलिक है? अने जिस छोटे घर की छोकरी के लिए तो ताना मार रहा है ना मुझे, उसके साथ भी कुंडली के कारण लगन किया मैंने, नहीं तर कोई दिवस उसे इस घर में नहीं लाता मैं। हवे मारी बात समझ। शंभू अने खेमी दोनों मंगलिक है, अने दोनों का लगन पक्का हो गया है। तू बीच में मत पड़। खेमी शंभू के साथ नहीं मेरे साथ प्यार करती है। हाँ तो ये बात पहले बोलनी चाहिए, संबंध जुड़ने से पहले बोलनी चाहिए, लगन के 2 दिन पहले नहीं। हवे तू बागी बनकर परंपरा अने समाज के नियमों को तोड़ेगा नहीं, तुम्हें धीरे को तोड़ दूंगा। क्योंकि मैंने माधव सोलंकी को वचन दिया है, मेरा वचन नहीं टूट सकता। और खेमी को साथ बंधन में बांधने का वचन दिया है मैंने। वो अपने बाप के वचन के विरुद्ध जाएगा। अपने प्यार के लिए मैं किसी के भी विरुद्ध जा सकता हूं। एक बार ध्यान थी विचारी ले दिख रहा। धर्मराज महियावंशी का क्रोध तूफानी नदी है, बह जाएगा। मैं भी उसी नदी का एक धारा हूं। अरे अक्कल है, ठीक है तारमा। शंभू और खेमी के लगन के बारे में सबको खबर है, और मैंने माधव काका के परिवार के साथ शंभू के परिवार को भी वचन दिया है। ये लगन नहीं होगा ने तो दोनों परिवारों की बदनामी होगी। धर्मराज महियावंशी के छत्र छाया में ऐसा होवे, ये धर्मपुर के शान के विरुद्ध है। एक बाप के नाते बोल रहा हूं तेरे को, अपनी जिद छोड़, मेरी धीरज की और परीक्षा मत ले। मेरे प्यार की परीक्षा मत लीजिए। अपने बाप को चुनौती दे रहा है तू। प्यार की चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। अंतिम बार बोल रहा हूं, खेमी का कन्यादान मैं करने वाला हूं, बीच में मत आना। मैं भी आपको आखिरी मौका देता हूं मेरे पिता बनने का।
आशीर्वाद लेता हूं। बाप बनकर दिया तो ठीक, धर्मपुर के मालिक बनकर दिया तो ठीक। धर्मपुर के मालिक फिर से जीत गए मेरे पिता से। इस प्यार की लड़ाई में जो चाहे जीते, जीतेगा माहिया वंची का ही खून, बाप के या बेटे के। इस बार तो धर्मपुर के मालिक को हार नहीं होगा। इस बात का भी जवाब दे देता मैं। अगर आप मेरे मां के पति नहीं होते, खेमी से मैं शादी करूंगा और इसकी चुनौती देता हूं मैं आपको। जोशु। नाना जी, नाना जी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? बोलिए ना कुछ। और ये आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे? इसलिए कि हितेन की सारी यादें आंसुओं में घुल करके बाहर निकल जाएं। पर क्यों? हितेन में क्या बुराई है? मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे लगन। बस बुराई हितेन में नहीं, तेरी कुंडली में है, तेरे और हितेन के रिश्ते में है। और फिर तू मांगलिक है। अगर किसी आम आदमी से तेरी शादी हो जाएगी तो उसके जीवन को खतरा है। तू मुझे, संतू को और मोंगी को प्यार करती है ना? तू कभी ऐसा करना चाहेगी जिससे हमारे जीवन को खतरा हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? फिर हितेन का जीवन दांव पर क्यों लगाती है? तू तो उससे प्यार करती है ना? चुप क्यों हो गई? बोल, तू इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है खेमी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नाना जी। मुझे सिर्फ इतना सोच रहा है कि मैं हितेन से प्यार करती हूँ और प्यार करने का अधिकार है सबके पास। नहीं, हमारे पास नहीं है। हम गरीबों को ईश्वर ने ये अधिकार नहीं दिया है। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब भरे पेट की बातें हैं। हमारे भाग्य में सिर्फ इतना है कि हम 2 जून की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करें, हाथ पांव मारें और रात में रोटी खाकर भगवान का धन्यवाद करें। यही है हमारा अधिकार, यही है हमारे जीवन का सत्य। क्यों नहीं दिया भगवान ने हमें ये अधिकार? दिया क्या है हमें भगवान ने? दिया है ना, समझौते का रास्ता और सहन करने की शक्ति। अब इसे तू वरदान समझ या अभिशाप, पर यही हमारी पूंजी है। हो सकता है तेरे नाना के कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक गए हों, लेकिन बेटा मैंने कभी अपनी नजरें नहीं झुकने दी। ये नौबत कभी भी नहीं आई। हो सकता है पांव फैलाते समय चादर छोटी पड़ गई हो, लेकिन मैंने अपनी इज्जत कम कभी नहीं होने दी। मैं बस इतना कहूंगा खेमी, संभल जा। तू जिस रास्ते पर चलना चाहती है, हम गरीबों के लिए उसमें फूल नहीं है, सिर्फ कांटे ही कांटे। और जिस रास्ते पर आप मुझे चलने के लिए कह रहे हैं नाना जी, उस रास्ते पर भी सिर्फ कांटे हैं। मैं जिससे प्यार नहीं करती, उसके साथ लगन करने के बाद क्या मुझे फूल मिलेंगे? बेटा, उस रास्ते में फूल भले ही ना हो, कम से कम हमारी इज्जत धूल में नहीं मिलेगी। प्यार अंधा होता है, समय तुम्हें सिर्फ हितेन दिखाई देता है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी नजरें हो सकता है कमजोर हो गई, लेकिन मैं दूर भविष्य के पेट में क्या है ये अच्छी तरह से देख सकता हूं। मेरी बात सुन बेटा, तू हितेन के बारे में सोचना छोड़ दे। शंभू की होने वाली पत्नी है, कल तेरा लगन है उसके साथ।
जाके सो जा, या फिर इतना रो ले सारी यादें आंसुओं में घुल करके बाहर निकल जाएं। मैं भी आपको मेरे पिता इस प्यार की लड़ाई में जो चाहे जीतेगा माहिया वंशी का ही। इस बार तो धर्मपुर के मालिक को हार नहीं होगा। खेमी से मैं शादी करूंगा और इसकी चुनौती देता हूं। अब ये लगन गांव में होगा, गांव वालों की हाजिरी में, मेरी हाजिरी। અને હું પોતે ખેમીનું કન્યાદાન કરીશ। खेमी से मैं शादी करूंगा और इसकी चुनौती देता हूं। ये छोकरी, क्या हुआ मालिक? हितेन भाई से बात हुई? ये प्रश्न करने का समय नहीं है। चल चल मारा साथ। माधो काका, ए माधो काका। मालिक, जब तक इसका लगन नहीं हो जाता, आपके घर की यानी आपके घर के मान की रक्षा और पहरेदारी धर्मराज मैया वंशी करेगा। मैंने आपको वचन दिया था ना कि मैं इसका लगन शंभू के साथ करवाऊंगा। मेरा वचन अटल रहेगा। अब जाओ, तुम्हें आराम करो। ये छोकरी, तेरे नाना जी को भीतर लेके जा। तो શું બાબુ અમારું મોડું જોવે છે? તો જા। कितनी अच्छी चूड़ियां हैं, है ना? अरे चंपाकली, हाँ। चंपाकली एक बात बता, ये हितेन भाई जो है वो इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। हितेन भाई सबसे बड़े हैं और उनसे छोटी है कादम्बरी बहन। कादम्बरी कौन? कादम्बरी बहन, अभी कुछ दिन पहले ही तो उनकी शादी हुई है। अच्छा अच्छा, फिर तो वो उनके घर होगी ना? हाँ, वो अपनी ससुराल में है और उनसे छोटे हैं मौलिक भाई। मौलिक? वो कहाँ है? वो अस्पताल में है। क्यों, बीमार है क्या? उनको ना शराब की आदत लग गई थी, उसको छुड़वाने के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया। अच्छा। और हाँ, सबसे छोटी है बिरवा और उससे भी छोटे हैं सूरज भाई। वो देखो। क्यों, कर ली पूरी जासूसी? और तू कलूटी क्यों उल्टी उसके सामने? वो बेनबा इन्होंने पूछा तो मैंने बताया। कोई कुछ भी पूछेगा और तू कुछ भी बता देगी? अरे बच्चे बेनबा, बच्चों के बारे में पूछ रही थी मैं। कितना हरा भरा घर है ना? ए, जा तू अभी। क्या जानना चाहती है तू? हाँ, क्या जानना चाहती है? मैं बताती हूँ तुझे सब कुछ इस घर के बारे में, लेकिन उसके बदले में तुझे ये बताना होगा कि कांजी वाघेला कहाँ है। क्यों?
कांजी वाघेला के बारे में क्या जानना चाहती है आप? अरे वाह, खीवी के लगन के लिए तू जो सजी सबरी है ना जमको। वाह, आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी है ना बेनबा? हाँ हाँ। अरे थारू, तू घर के कपड़े में क्यों है? धर्मराज कन्यादान करने वाला है और तू ऐसी? शायद बेनबा को छोटे लोगों के लगन रस्म में कोई दिलचस्पी नहीं है बा। मालिक कितना प्यार करते छोटे लोगों से। पता नहीं क्यों ये बेनबा छोटे लोगों से इतनी घृणा करती है। सुभद्रा मालकिन भी नहीं करती थी। तू सुभद्रा को पहचानती थी? कैसे? अरे बाप, धर्मपुर में मालकिन को कौन नहीं जानता। सब तो बातें करते हैं उनके अच्छे स्वभाव की। हाँ, बहुत अच्छी थी वो। अब बातें ही करती रहेगी या काम भी संभालेगी? अरे बेनबा, अब तो गुस्सा हो गई मुझसे। अब चल भी तारू। हाँ मैं तैयार होके आती हूँ। सच कहा आपने, नानका कन्यादान करेगा और मैं ऐसे ठीक नहीं लगेगा। मैं तैयार होके आती हूँ, आप चलिए। जल्दी आना। हाँ हाँ। बहुत उड़ रही है तो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले चमको, इस आग में हाथ मत डाल, नहीं तो हाथ जल जाएगा तेरा, समझी? आग से खेलना तो आप जैसे बड़े लोगों का काम है तरुबे। हम छोटे लोग तो आग पर हाथ रखकर बस हाथ गर्म कर लेते हैं। और आपको परवड़ेगा नहीं तरुबे मुझसे गुस्सा करना। अगर कांजी वाघेला के बारे में जानना चाहती हो तो सब्र तो रखना ही होगा। तो 5 बच्चों की माँ थी सुभद्रा। सौभाग्य सासरे काले जाऊं चे बेने सौभाग्य सासरे धीरे थी बोलता सीख जरे मैयरनी काले जाऊं चे बेने सौभाग्य सासरे धीरे थी बोलता सीख जरे मैयरनी कीर्ति। अंदर सब बरोबर है ना? जी मालिक। जरा अपनी बेन पे नजर रखना। नितिन से बात करने के बाद मैं जरा संशय में हूं। खबर नहीं क्या कब कर जाए। वैसे जब तक मैं बैठा हूं ना, कुछ होगा नहीं। इतला માટે तू चिंता मत कर। मुझ पर तो विश्वास है ना? कैसे विश्वास नहीं होगा मालिक? मालिक, आप रात भर ऐसे ही यहाँ बैठे रहे, थोड़ा आराम कर लीजिए। क्यों? नितिन मेरा खून है। उसकी हट ने साहस दोनों को जानता हूं मैं। पलक झपकी नहीं कि वो अपना काम कर जाएगा। फिर कौन रोकेगा उसे? तू है? बात करती है। मालिक, कुछ खाने को लाओ आपके लिए? नहीं, बस चाय पी ली ना। अब जा, ने तेरी बहन को तैयार कर। जय श्री कृष्ण मालिक। हाँ रमेश, बोल। सब बरोबर है ना मंडप में? हाँ मालिक, पूरा पहरा दे दिया है। हितेन भाई आए तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं। शु बोलियो? जितना बोला है ना उतना कर, होशियारी मत कर। ये कभी भूलना मत कि हितेन मेरा डिकरा है, समझो ने? तो जा भैया। जी मालिक।
ये छोकरी सबको बोल दे कि मंडप में पहुंचे। तेरी बहन को अपने साथ ले ले गाड़ी में। चलो चलो बहना। समझ गए ना, किसी की भी निगाह चूकनी नहीं चाहिए। सबकी आंखें सतर्क और कान चौकस। जय श्री कृष्ण बाबू। जय श्री कृष्ण बेटा। आओ। और कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे फोन कर देना। पिनाकिन, ये सब क्या है? इतना पहरा क्यों? पता नहीं बाबूजी, मोटा भाई का हुक्म था इसलिए पहरा ठहराया। कोई तो बात होगी ही, तभी तो नानका ने ऐसा किया। धर्मराज। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। पिनाकिन બધું બરોબર છે ને? जी मोटा भाई। आओ। जय श्री कृष्ण पधारो। मुझे माफ कर देना खेमी, अगर कोई गलती या बेअदबी हो गई हो तो बड़े बनकर उसे माफ कर दीजिएगा। शंभू तो सब कुछ जान चुका है, फिर वो यहाँ क्यों आया है? और न जाने हितेन कहाँ रह गया? कैसे मुझे ये शादी करने से रोकेगा वो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।